हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ये चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिनेशन देखेंगे, बाद में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिनेशन देखेंगे। इसलिए हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट आते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट आते हैं ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए फ्रेंड्स एक इन जनरल रूल है, ठीक है, इन जनरल रूल है क्या है वो जो हमारा ट्रकिया है, ठीक है, समझो हमारा ट्रकिया है। ट्रकिया कहाँ पे, जो लेफ्ट ब्रोंकोस और राइट ब्रोंकोस में जहाँ पे डिवाइड होता है ना, उसके जो ऊपर का पार्ट होता है, इन जनरली वो ऊपर का पार्ट जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं उसको, ठीक है, इन जनरली उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। वहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन से पार्ट आते हैं? फिर सबसे पहले माउथ आता है, बाद में नोज में से नेजल कैविटी, बाद में फायरिंग्स लैरिंग्स, ये सब जो पार्ट है ना वो जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो हम लोग लेफ्ट ब्रोंकोस राइट ब्रोंकोस वगैरह ना, ब्रोंकस ब्रोंकियल्स अल्वेलाई वगैरह, ये सब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कौन से पार्ट है देख लिए। अभी हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या देखना है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम लोग नोज एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या नोज एग्जामिन करेंगे फ्रेंड्स। नोज में सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है? नोज में यानी कंजेशन वगैरह है क्या, ठीक है। नोज में सबसे पहले क्या देखना है? कंजेशन वगैरह है क्या। तो हम लोग की मान लो कि वहाँ पे पेशेंट को सर्दी वगैरह है, ठीक है, पेशेंट को सर्दी वगैरह है, उसको पेशेंट को कैसे नेजल कंजेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें सबसे पहले नेजल कंजेशन वगैरह है क्या, नेजल स्पेकुलम से आराम से दिख रहे, ठीक है। नेजल स्पेकुलम से हम लोग नेजल कंजेशन वगैरह है क्या, ये सब चीजें देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में कुछ एनी ब्लीडिंग स्पॉट्स वगैरह है क्या, ठीक है। एनी एपिस्टैक्सिस के जो पेशेंट वगैरह थे, जो बच्चों में भी और अडल्ट में भी, ठीक है। बच्चों में कैसे एपिस्टैक्सिस वगैरह कई बार कॉमन होता है, लेकिन अडल्ट में फ्रेंड्स एपिस्टैक्सिस होता है तो वो जनरली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। इसलिए हमें ब्लीडिंग स्पॉट्स वगैरह एनी है क्या वहाँ पे देखना रहता है। बाद में जो होता है फ्रेंड्स वहाँ पे नेजल पॉलिप्स है क्या देखना है, ठीक है। नेजल पॉलिप्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पॉलिप्स मतलब क्या होता है? जो अबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है, अबनॉर्मल ग्रोथ फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। पॉलिप मतलब क्या होता है? अबनॉर्मल ग्रोथ फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये अबनॉर्मल ग्रोथ क्यों होती है? समझो पेशेंट जो एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह रहता है ना, जो पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस की वगैरह रहते हैं, जो ऐसे बार बार सीखते हैं, ठीक है, बार बार सीखने की वजह से वहाँ पे जो अबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है, अबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप होती है, उसको नेजल पॉलिप बोलते हैं। वो जनरली एलर्जिक राइनाइटिस की वगैरह पेशेंट में ऐसे फ्रेंड्स दिखाई देता है। इसलिए हमें एनी नेजल पॉलिप्स वगैरह है क्या ये भी देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग नोज एग्जामिनेशन सबसे मेन पार्ट क्या देखते हैं फ्रेंड्स? उसका पोजीशन ऑफ द नेजल सेप्टम देखते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ द नेजल सेप्टम देखते हैं। ये सेप्टम क्या करता है फ्रेंड्स? जो राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी को हमें डिवाइड करता है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटी को डिवाइड करता है। वहाँ पे क्या करता है फ्रेंड्स? ये नेजल सेप्टम जो समझो डेविएटेड वगैरह होता है, ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम वगैरह, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डीएनएस भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन जनरल हम लोग डीएनएस वगैरह जो पेशेंट है ना, डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम में, ये सेप्टम में हमें किस टाइप का डेविएटेड है, एस टाइप है, स्पूर टाइप है, ये सब मतलब एनी डेविएशन वगैरह नेजल सेप्टम में है क्या। इसलिए हमें फ्रेंड्स ये नेजल पोजीशन ऑफ द नेजल सेप्टम भी देखना है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को रोल आउट करना रहता है कि डीएनएस तो नहीं है, ठीक है। डीएनएस है तो फिर कौन से टाइप का है वगैरह, ये सब हमें पार्ट वगैरह उसमें डिवाइड होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें पोजीशन ऑफ द नेजल सेप्टम भी देखना रहता है। बाद में फ्रेंड्स आता है साइनसेस एग्जामिन करना, ठीक है। फ्रेंड्स साइनसेस एग्जामिन सबसे पहले हमें साइनसेस हमें पाल्पेट करके देखना है, क्योंकि उसको टेंडरनेस वगैरह नहीं है ना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन वगैरह है क्या, ये सब हमें चीजें देखना पड़ता है। साइनसेस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रंटल साइनसेस, बाद में मैक्सिलरी साइनसेस, ठीक है, बाद में इथेमोइडल साइनसेस वहाँ पे, और स्पेनोइडल साइनसेस वगैरह, ये सब साइनसेस भी हमें एग्जामिन करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए क्योंकि उस वहाँ पे साइनोसाइटिस वगैरह जो है ना वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही आता है। साइनोसाइटिस वगैरह जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है ना, साइनोसाइटिस वगैरह, ये सब चीजें हमें एग्जामिन करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग उसको फेरेंक्स एग्जामिन कर लें। फेरेंक्स एग्जामिन सबसे पहले हम लोग को फेरेंक्स एग्जामिन कैसे करेंगे? टंग डिप्रेसर से टंग डिप्रेस करके हमें ओरोफेरेंक्स वगैरह एग्जामिन करना है। फेरेंक्स में जो हम लोग टॉन्सिल्स वगैरह एग्जामिन करना है। बाद में इनकेस फेरेंजाइटिस वगैरह है तो इसको रेडनेस वगैरह है क्या, इन्फ्लेमेशन वगैरह है क्या, ये सब चीजें हमें ओल्वा वगैरह एग्जामिन करना है। ओल्वाइटिस वगैरह है क्या, ये सब चीजें हमें फेरेंक्स में एग्जामिन करने रहते हैं। फेरेंक्स एग्जामिन करने के लिए एंटीरियरली समझो टंग डिप्रेस करके, टंग को डिप्रेस करके फेरेंक्स हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया एग्जामिनेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग ये हो गया फ्रेंड्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिनेशन। इस तरह से हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग आते हैं फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिनेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग उसका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, इस हिसाब से हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हम लोग रोज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एग्जामिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंस्पेक्शन। फ्रेंड्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना है फ्रेंड्स?
सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेप ऑफ द चेस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, शेप ऑफ द चेस्ट, मतलब हमारे पेशेंट की शेप कैसी है, ठीक है। पेशेंट एग्जामिन करते हो पेशेंट के चेस्ट का शेप देखना है, ठीक है। पेशेंट का शेप क्यों देखना है फ्रेंड्स, जो पेशेंट कई पेशेंट कैसे रहते हैं, डीप ब्रीदिंग वगैरह लेते हैं। डीप ब्रीदिंग मतलब सीओपीडी को वगैरह पेशेंट रहते हैं, जो बार बार ब्रीदिंग वगैरह, सीओपीडी के पेशेंट में कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हमें एग्जामिनेशन मतलब शेप ऑफ द चेस्ट सबसे पहले देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। शेप ऑफ चेस्ट में सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, मतलब बैरल चेस्ट वगैरह है क्या, बैरल चेस्ट वगैरह है क्या देखना है फ्रेंड्स। बैरल चेस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाती है पेशेंट की, ठीक है। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाती है, ऐसे पेशेंट फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट जो सीओपीडी एम्फाइसेमा, ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स बैरल चेस्ट दिखाई देती है, ठीक है। सीओपीडी एम्फाइसेमा ऐसे पेशेंट में बैरल शेप चेस्ट दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमें एग्जामिन करना है कि बैरल चेस्ट वगैरह है क्या, बाद में पेशेंट के हैलोइंग चेस्ट है क्या, बल्जिंग है। हैलोइंग मतलब क्या, एकदम हैलोइंग मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एकदम पेशेंट की हैलोइंग चेस्ट है क्या, पेशेंट चेस्ट नहीं बल्जिंग नहीं चेस्ट नहीं है, मतलब जब फॉर एग्जांपल पाइजन चेस्ट वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें हमें एग्जामिन करने रहते हैं फ्रेंड्स। और नहीं तो पेशेंट की फ्लैटनिंग चेस्ट तो नहीं है, एनी रिट्रैक्शन वगैरह है क्या, ये सब चीजें हमें शेप ऑफ द चेस्ट में एग्जामिन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। शेप ऑफ चेस्ट में एग्जामिन करने के बाद में हम लोग देखते हैं मूवमेंट ऑफ द चेस्ट। मूवमेंट ऑफ द चेस्ट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चेस्ट की मूवमेंट कैसी है, पेशेंट का रेस्पिरेट रेट कैसा है, पेशेंट का रेस्पिरेट रेट का रिदम कैसा है, ठीक है। रेस्पिरेट रेट कैसा है देखना है, बाद में पेशेंट का रिदम कैसा है, रेस्पिरेट रेट का रिदम देखना है, बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है क्या। कैरेक्टर में फ्रेंड्स पेशेंट को समझो अब्डोमिनल ब्रीदिंग है, अब्डोमिनल ब्रीदिंग को डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये अब्डोमिनल ब्रीदिंग रहती है फ्रेंड्स। अब्डोमिनल ब्रीदिंग जनरली अब्डोमिनल ब्रीदिंग किसे बच्चों में पाई जाती है, लेकिन अडल्ट में अब्डोमिनल ब्रीदिंग अबनॉर्मल रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसे है, डायफ्राम को एयर ब्लो करने के बाद थोरेसिक कैविटी में हम लोग एयर रखने के बाद एकदम कैसे अब्डोमिनल कंटेंट भी नीचे जाते हैं, ठीक है। डायफ्राम को पुश करते हैं और डायफ्राम को पुश करने के बाद अब्डोमिनल कंटेंट भी नीचे पुश होते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो कि अबनॉर्मल रहती है। और थोरेसिक ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग मतलब पेशेंट एकदम थोड़े थोड़े सांस लेता है, लेकिन डीप ब्रीथ नहीं लेता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सांस लेता है, क्यों, क्योंकि एयर फ्लो पूरा एकदम जनरेट नहीं होती, ठीक है। एयर एकदम अच्छी तरह से जनरेट नहीं होती, एयर फ्लो अच्छी तरह से जनरेट नहीं होता। एयर कैसे थोरेसिक में से ही बाहर होते हैं, लेकिन डीप ब्रीथ नहीं रह पाता, इसलिए ये भी कैसे थोड़ा कोई अबनॉर्मल ब्रीदिंग रहती है। जो थोरैको अब्डोमिनल ब्रीदिंग है ना, जो नॉर्मल ब्रीदिंग करवाई जाती है वो है थोरैको अब्डोमिनल, मतलब एयर फ्लो हम अच्छी तरह से थोरैक्स में लेते हैं, ठीक है। एयर फ्लो हम लोग अच्छे तरह से थोरैक्स में लेते हैं, बाद में कैसे डायफ्राम को पुश करते हैं नीचे, डायफ्राम को पुश करने के बाद एकदम अब्डोमिनल कैविटी में अब्डोमिनल कंटेंट भी नीचे जाते हैं, ठीक है। ये अच्छी तरह से एयर फ्लो होते हैं, बाद में एयर अच्छी तरह से छोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं थोरैको अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो कि नॉर्मल रहती है। बाद में अब्डोमिनल थोरेसिक, ये भी अबनॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है। अब्डोमिनल थोरेसिक ये भी अबनॉर्मल ब्रीदिंग है, इसलिए हम लोग उसके कैरेक्टर्स देखने हैं ब्रीदिंग के, कौन से ब्रीदिंग कैरेक्टर है, अब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग है, या थोरैको अब्डोमिनल ब्रीदिंग है, या अब्डोमिनल थोरेसिक ब्रीदिंग है, ये सब चीजें हमें देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में कुछ रेस्पिरेशन वगैरह पेशेंट का कैसा है, एकदम रेस्पिरेशन पेशेंट का फ्रेंड्स नॉर्मल रेस्पिरेशन है, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, उसका पैटर्न वगैरह देखना है, इसलिए हम लोग उस रेस्पिरेशन के टाइप्स देखें, ठीक है। उस रेस्पिरेशन को टाइप दें, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले डिस्निया आता है, ठीक है। डिस्निया हम लोग फ्रेंड्स क्या होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, अब उसको अबनॉर्मल ब्रीदिंग रहती है, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब डिस्निया, ठीक है। बाद में अर्थोपनिया आता है। अर्थोपनिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट को बैठने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंट सोने के बाद पेशेंट को कैसे सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, सोने के बाद जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स है ना, जो रेस्पिरेटरी मसल वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते, ठीक है। और जो सोने के बाद अब्डोमिनल कंटेंट भी ऊपर आते हैं और डायफ्राम भी ऊपर की पोजीशन ऊपर जगह से पुश होता है, इसलिए फ्रेंड्स ऐसे मसल्स भी हमारे रेस्पिरेटरी मसल काम में नहीं रहते, ठीक है। इसलिए पेशेंट को सोने के बाद दिक्कत होती है, सोने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो बैठने के बाद उसको पेशेंट को अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं अर्थोपनिया, जो कि अर्थोपनिया फ्रेंड्स सीसेप के पेशेंट में वगैरह पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमने पहले भी देखा है कि अर्थोपनिया होता क्या है। पेशेंट फील्स बेटर इन सिटिंग पोजीशन, ठीक है। पेशेंट फील्स बेटर इन सिटिंग पोजीशन एंड ब्रेथलेसनेस वर्सन्स व्हेन पेशेंट लाइज डाउन, पेशेंट सोने के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत होती है फ्रेंड्स, ठीक है। उसी को बोलते हैं अर्थोपनिया। बाद में ट्रेपोपनिया। ट्रेपोपनिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इन लैटरल पोजीशन, जो पेशेंट लैटरल पोजीशन में सोता है तो उसको डिफिकल्टी मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। जनरली ये फ्रेंड्स ऐसे प्लूरिसिक पेशेंट में ये दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जनरली प्लूरिसिक पेशेंट में ये दिखाई देता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपनिया। ट्रोपोपनिया मतलब डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन इन लैटरल पोजीशन, दैट इज फाउंड इन प्लूरिसिक पेशेंट, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट सांस एकदम बड़े बड़े सांस लेता है, ठीक है। हाइपरवेंटिलेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट बड़े बड़े सांस लेता है, ठीक है, बड़े बड़े सांस लेता है, उसको बोलते हैं हाइपरवेंटिलेशन, उसको बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं डीप रेस्पिरेशन।